होता है, फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है प्री बोर्ड, जनवरी के। हाँ भाई। कल हमने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, बात करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इसका डिफरेंस आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट तो मैं यही बताऊंगा कि इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आयनिक बॉन्ड विच इज ऑल्सो नोन एज पोलर और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्म्ड बाय, एक सेकेंड, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि मेटल की बात हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है ना, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव विच इज अ नॉन मेटल एटम्स। अच्छा, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कल मिल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्लियर है? अच्छा, और कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग होती है इसमें, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स when the electrons are equally contributed। ये हमने कल ही पढ़ लिया था। इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है दोनों तरफ से, आर इक्वली कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ द एटम्स। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इट इज पोलर इन नेचर। ये हमने पढ़ा ही था, इट इज पोलर इन नेचर। इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, इट इज नॉन पोलर। अब इसमें ना कंडीशन आती है, कंडीशन वही जो हमने ये कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, कि कोवलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत छोटा होगा, यानी कि 1.6 से कम, या तो जीरो। ठीक है, इट इज नॉन पोलर इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार, साले पढ़ाने भी नहीं देते, इज जीरो और स्मॉल। ठीक है, स्मॉल यानी कि लेस देन 1.6, 1.6। अच्छा बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मतलब कि आयनिक बॉन्ड में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, सीधी सी बात है, किसके बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन एटम्स, ये तो पता ही है। इसमें क्या है? इसमें क्या होगा? इसमें वॉन्डर वॉल फोर्स मैंने आपको बताई थी। हम्म, इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are attracted by both the nuclei।
न्यूक्लियाई, ठीक है ना, दो न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली शेयरिंग होगी दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई की तरफ से। बात क्लियर है आपको? इसको हम कहते हैं वॉन फोर्स, वॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। इट इज अ वीक बॉन्ड। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द आयंस कैन बी ब्रोकन easily. It is a strong bond. Since the shared pair electrons cannot be separated easily। अच्छा भाई, इसका मैं आपको बता दूं, ये वीक बॉन्ड क्यों है आयनिक? आयनिक वीक बॉन्ड इसलिए क्योंकि आसानी से तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं, NaCl है, NaCl का बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, ठीक है। पर NaCl, मैं कहूँ कि सॉलिड NaCl तोड़ सकते हो ऐसा नहीं है, आप मॉल्टन स्टेट में उसको तोड़ सकते हो। तोड़ने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आयंस में ब्रेक करना है, यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको आयनाइजेशन, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्यों? क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी सेपरेटेड इजीली, कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। ऐसा क्यों है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कल, डायमंड का, डायमंड का कार्बोरंडम, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके फोर्सेस को ब्रेक करना इतना आसान नहीं। कुछ पूछना है किसी को इसमें? भैया आयोनिक बॉन्ड के फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? इट इज अ वीक बॉन्ड सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द आयंस कैन बी ब्रोकन इजीली। ओके। ये नोट कर लो, फिर बता देना जब हो जाए। अच्छा, हो गया। एक सेकंड। हो गया। ठीक है, अब आएगा कंपैरिजन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स में अब कंपैरिजन करेंगे। आयनिक कंपाउंड इधर, कोवेलेंट कंपाउंड इधर।
ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। कोवलेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? गैसेस, लिक्विड्स, सॉफ्ट सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। हम्म। हार्ड एंड ब्रिटल, ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही दिया था, हार्ड एंड ब्रिटल। और ये दीज आर सॉफ्ट एंड वैक्सी विद द एक्सेप्शन ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल्स। बेटा जाइंट मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना सॉफ्ट होंगे, जैसे कि डायमंड और कार्बोरंडम। ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या है? डायमंड और SiC कार्बोरंडम, मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और इसमें लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। वही एक्सेप्शन हैं आपके। एक्सेप्शन कौन से हैं? जाइंट मॉलिक्यूल्स। जाइंट मॉलिक्यूल। अच्छा। और इसमें क्या होती है? आयनिक रिएक्शंस। अब आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शंस देंगे, जैसे कि आयनाइजेशन हो रहा है KCl का। ठीक है ना? आयनाइजेशन हो रहा है तो क्या बनेगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है। तो दे अंडरगो आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस कह लो, या फिर मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी आप देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें रेडिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। दे अंडरगो आयनिक रिएक्शंस, रेट्स ऑफ रिएक्शंस आर वेरी हाई। ठीक है। रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होती हैं, यानी कि कोई टाइम नहीं लगता। इंस्टेंटली रिएक्शंस होती हैं इसमें। और इसमें क्या है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, कोवलेंट कंपाउंड में, कि दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब इसमें लगेगा टाइम। ठीक है। दे अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, रेट्स ऑफ रिएक्शंस आर लो। और रिएक्शन भी कैसे होती है? स्लो हो जाती है। ठीक है।
हो गया। ओके। अब अगला आता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड मोड है, ठीक है ना। और एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें क्या होता है, जो भी, जो दो के दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये आपका वो वाला दोस्त है जो बिल आने पे पैसे नहीं देता, मतलब बिल स्प्लिट नहीं करता ये, कहता है तू पैसे दे दे, बाद में दे दूंगा, वो बात कभी आती नहीं है फिर। इसमें सारे पैसे आप ही को देने पड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही है कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स देगा। कोवलेंट बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन ये है, कोवलेंट बॉन्ड in which both electrons of the shared pair are contributed by one of the two atoms, ठीक है। such a bond is called a dative bond। इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और इसको कहते हैं सेमी पोलर बॉन्ड। सेमी पोलर बॉन्ड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि एक तरीके से मिक्सचर है, मिक्सचर दो बॉन्ड्स का है, एक तो आयनिक प्लस कोवलेंट, तो इसको हम सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लो ये बात। ये ऐसा बॉन्ड है जो ऐसे दो एटम्स के बीच में अगर करेगा, जिसमें एक में तो ऐसा होगा कि पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा कंप्लीट ऑक्टेट होगा उसका, ठीक है। और एक एक एटम तो ये हो गया जिसका पूरा ऑक्टेट है, दूसरा एटम होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ए, अब इसके पास ऑक्टेट है, ठीक है, और ये बी के साथ रिएक्ट कर रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन के एक पेयर की कमी है, एक पेयर की कमी है इसको। तो अब क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा बी को। क्या बन जाएगा ये? ठीक है, इसको हम ऐसे बना दें, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एरो से, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डोनेटेड, सॉरी डिनोटेड बाय एन एरो। क्लियर है बात? एरो। अच्छा भाई, अब इसमें भी एक चीज हम सीखते हैं कि इसको इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और इसको हम क्या कहेंगे, डोनर।
क्योंकि ये डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक बार जब फॉर्मेशन हो जाता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक से लगते हैं। फिर हम ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि जो बॉन्ड बन रहा है वो एक्चुअली कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तब क्या होगा, हम ये पता नहीं कर पाएंगे कि जो एक्चुअली में बॉन्ड बन रहा है वो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट था या फिर कोवलेंट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, ये नोट कर लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। ठीक है। हो गया? अच्छा। हो गया। हम्म। अच्छा, अब सुन लो क्या एग्जांपल है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ए और बी में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ए और बी में एक बॉन्ड बन रहा है विच इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हमें पता है। पूरा ऑक्टेट है इसके पास, ए के पास, और बी के पास नहीं है। बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ए इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। ए इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अब क्या होगा? अभी क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया। अभी मैंने क्या किया, ए का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब क्योंकि ए के पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो ए क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिमिलरली अगर मैं बी के साथ क्या करूं, बी बी में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा अब, तो बी कैसा हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यही चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब क्या होगा, देखो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा कि अब यही चार्ज पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो भाई मैं दिखा देता हूँ। पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव है। एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने आपस में क्या किया, कंट्रीब्यूट करा दिया। तो क्या हुआ, ये दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, अब देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका गया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका गया यहाँ पे, तभी मैंने ये डबल एरो बनाया था। तो 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन्होंने क्या किया, आपस में कंट्रीब्यूट करा दिया। क्या बना, इसमें भी ठीक है। क्लियर है ये बात? देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज एन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एक हो गया नेगेटिवली चार्ज। तो एक तो आयनिक बॉन्ड हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप देखो क्या हुआ है, म्यूचुअली शेयर हुआ है। भाई शेयरिंग हुई है ना इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, दूस एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। तो क्योंकि आयनिक और कोवेलेंट का आपस में मिक्सचर होता है, तो इसलिए हम इस बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड। आपको पता है हम आयनिक को क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट को कुछ नहीं बोलते, तो इसलिए हम कहते हैं कि आधा आयनिक है ये, ठीक है ना, और आधा कोवेलेंट।
तो यानी कि आधा पोलर बॉन्ड है दिस, सो दिस इज नोन एज सेमी पोलर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इज ऑल्सो नोन एज सेमी पोलर बॉन्ड। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब देखो, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जब पहले वाले, मैं आपको पहले वाला स्लाइड दिखाता हूँ अभी। देखो भाई, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह बना था, ठीक है, तब आप कह सकते थे ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब देखो जरा, ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और पिछला वाला जो मैंने बनाया था वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फर्क नजर आ रहा है कुछ? नहीं नजर आ रहा ना? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इसलिए आप इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट बॉन्ड is indistinguishable from a covalent bond। ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा इसके, जैसे कि अमोनिया और BF3 का। ठीक है। एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है। क्या होगा? इसके पास, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, पेंटावेलेंट है ना? आप देखो, पेंटावेलेंट है तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट शेल में। 3 तो इसने दे दिए किस किस को, हाइड्रोजन को, उनका ड्यूप्लेट तो हो गया। इसके पास रह गए लोन पेयर। और बोरॉन क्या है? इट इज ट्राइवेलेंट। बोरॉन है ट्राइवेलेंट, यानी कि 3 वैलेंसी है। ट्राइवेलेंट यानी कि वैलेंसी कितनी है? 3। तो इसके तो तीनों सेटिस्फाई हो गए। ठीक है। बनेगा क्या? अब ये अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? बोरॉन को, मतलब पूरे BF3 को। तो अब क्या होगा यहाँ पे? HN, ये बना, ये बॉन्ड बन गया आपको। क्लियर है? हाँ। अच्छा। हाँ। जो अपना, अब सुनो, जो अपना एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर सकता है, जैसे कि लोन पेयर डोनेट किया अमोनिया ने, तो अमोनिया इसमें हो गया लुइस बेस।
और BF3 क्या है, इट इज लुईस एसिड। और लुईस एसिड जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दिख ही रहा है। भाई इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि ये क्या है, एक्सेप्टर। BF3 इज एन एक्सेप्टर वाइल NH3 इज अ डोनर। डोनर क्या होगा, लुईस बेस। और लुईस एसिड क्या होगा, एक्सेप्टर, ठीक है। और लुईस एसिड मैंने आपको बता दिया, इसकी प्रॉपर्टी होती है इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, AlCl3 जो है, ये भी क्या है, इट इज अ लुईस एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इसका क्लास 11th में बहुत यूज है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में काफी यूज होता है, एनहाइड्रस AlCl3। इसकी जो प्रॉपर्टी है ना लुईस एसिड वाली, ये यूज होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इज यूज्ड इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपके किसी काम का नहीं है ये, जाने दो। ये हो गया। हाँ। हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें आता है आपका, मैं आपको दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूँ विच इज अमोनियम आयन, जो कि आपके में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोनियम आयन तो यानी कि एक तो इसमें होगा नाइट्रोजन, सॉरी, अमोनिया, और इस पे होंगे लोन पेयर, और एक होगा आपका H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये होगा डोनर, और ये क्या होगा, एक्सेप्टर। सॉरी, एक्सेप्टर की स्पेलिंग गलत हो गई। हम्म, क्या बन जाएगा मेरे पास ये बन जाएगा HNH, और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देगा इसमें, तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा H के साथ, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बात कर लेते हैं CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आज 12th वालों को पढ़ाया यार, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे थे लोग, ऐसे बना रहे थे। बताओ, कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, या ऑक्सीजन क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है, नहीं ना। या तो ऐसे लिखो, ये भी सही नहीं है, ठीक है। असल में ऐसा बॉन्ड होता है इसका, क्लियर है। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ एक बार। ऐसा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में कार्बन के, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6। तो अब क्या होगा, किसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन पेयर की, कार्बन के पास, तो अब क्या होगा, ये जो है अपने पेयर दे देगा इसको, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सेप्टर, और ये क्या है बेटा, ये है डोनर। तो क्या बॉन्ड बनेगा इसमें, आप देख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा इसका। हम्म, इसने क्या किया देखो, इसने अपने ये भी शेयर कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते, इसने ये भी शेयर कर दिया, तो अब इस पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मगर हुआ क्या, अब कार्बन पे हो गए 3 बॉन्ड, और इस पे रह गया नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो गए, और इस पे रह गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है, तो इसके पास कमी हो गई, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इसके पास ज्यादा बॉन्ड हो गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज। बात कर लेते हैं अब ओजोन की, ओजोन मॉलिक्यूल। बेटा ओजोन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस तरह बनता है ओजोन।
पहले तो O2 लेंगे हम, फिर ऑक्सीजन। इसका जो है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टर, और ये हो गया डोनर। क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा O डबल बॉन्ड O, ठीक है, एरो O। क्लियर है ये बात? ये नोट कर लो। ये नोट कर लो, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ेंगे इसके बाद। हो गया। अच्छा। हो गया। ओके। अच्छा, मैं मीटिंग कर रहा हूँ ओवर, क्योंकि एक ही मिनट रह गया है। ओके, बाय।